हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो कि स्टार्ट हुए 2015 में और 2030 तक के हमारे ये गोल्स हैं कि हमें 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना है। और जैसा कि आपको पता ही है कि MDGs 2000 से 2015 तक थे और उसके बाद SDGs ने उनकी प्लेस ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले द 17 गोल्स, जो ये SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये ग्लोबल गोल्स भी कहे जाते हैं। 17 गोल्स हैं ओवरऑल। ये जो 17 गोल्स हैं ये सभी इंटरलिंक्ड हैं, दैट इज़ कि एक की सक्सेस दूसरे की सक्सेस को अफेक्ट करेगी इन वन वे और अदर, जैसा कि MDGs में था। उसके बाद जो मेन स्टेटमेंट दी गई थी इन SDGs को लॉन्च करते समय, वो यही थी, अ ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। दैट इज़, ये एक ब्लूप्रिंट है ताकि हम एक बेहतर और एक और भी ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर हम सबके लिए अचीव कर सकें। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ? तो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वर्ड, सस्टेनेबल फ्यूचर, इसका मतलब ये है कि बेसिकली बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उनका मिसयूज़ नहीं करना है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को बचा कर रखना है, यूज़ करना है, बट हमें उसे सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है। ऐसे यूज़ करना है कि वो वेस्ट ना हो। 2015 में से स्टार्ट किया गया जब MDGs ख़त्म हुए। और किसने किया? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट इज़ UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस ने। और एम यही है कि हम 2030 तक इन सभी गोल्स को अचीव कर सकें। 2030 एजेंडा भी कहा जाता है और ये यूनाइटेड नेशंस का जो रिजोल्यूशन था उसी का एक पार्ट था। अब हम आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो इन 2012। तो बेसिकली इनकी बात कहाँ से उठी? सबसे पहले शुरुआत हुई यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, UNCSD, जो कि रियो डी जेनेरियो 2012 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव था टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ यूनिवर्सल गोल्स दैट मीट द अर्जेंट environmental, political and economic challenges facing our world। ऑब्जेक्टिव था कि हमें कुछ यूनिवर्सल गोल्स को सेट करना है ताकि जो अभी हमारे सामने बहुत ही सीवियर चैलेंजेस आ रहे हैं, अर्जेंट चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ कि हमें उसे तुरंत उनसे कोप अप करना है। तो ऐसे इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे जो चैलेंजेस हैं हमारे वर्ल्ड के सामने, ग्लोबल लेवल पे जो चैलेंजेस हैं उन्हें मीट करना है, उनसे कोप अप करना है। इसीलिए हमें कुछ यूनिवर्सल गोल्स चाहिए जो कि सेट किए गए। कितने थे? 17 थे अगेन। उसके बाद देयर वाज अ अर्जेंट कॉल टू शिफ्ट द वर्ल्ड ऑन टू अ सस्टेनेबल पाथ, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें वो चेंजेस दिख रहे थे कि अगर अभी भी हमने सस्टेनेबल पाथ को फॉलो नहीं किया तो फिर कितना ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है ये हम सबके लिए, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। इसीलिए अर्जेंटली ये नीड था, अर्जेंटली ये कॉल लिया गया कि वर्ल्ड को हमें एक सस्टेनेबल पाथ पर ले जाना होगा। तो ये वो इश्यूज हैं जो हम सबको इफेक्ट करते हैं। नाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 है। ये इमेज आपने बहुत बार देखी होगी। तो सबसे पहले जैसा कि MDGs में था, नो पुवर्टी, सिमिलरली यहाँ पे भी है। सबसे पहले हमें पुवर्टी ख़त्म करनी है। तो ये गोल्स भी कोई भी हम बहुत ही स्पेसिफिक ट्रिक की बात यहाँ पे भी नहीं करेंगे। सिमिलरली जैसे कि MDGs का था, यहाँ पे भी हम एक दूसरे से रिलेट कर कर चीज़ों को पढ़ेंगे और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर समझ में आती हैं तो आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट भी आप कर सकेंगे ईजिली। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पुवर्टी ख़त्म होनी चाहिए। पुवर्टी नहीं होगी तभी हम बाकी चीज़ें सोच सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें पुवर्टी को एड्रेस करना है, पुवर्टी को ख़त्म करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ज़ीरो हंगर, दैट इज़ कि हमें उसके बाद खाने की तरफ जाना है, हंगर को हमें ख़त्म करना है, ज़ीरो करना है। ये जब चीज़ें होंगी, पुवर्टी नहीं है और हंगर भी नहीं है, इसका मतलब कि हम गुड हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। जिसके पास खाना नहीं है उसकी हेल्थ और वेलबींग कैसी होगी? माल न्यूट्रिशियस होगा वो। तो इसलिए जो थर्ड गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। देन फोर्थ नंबर, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन। अगेन सेम थिंग, जब गुड हेल्थ है, वेल बीइंग है, ये चीज़ें हैं, पुवर्टी नहीं है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। तो सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी।
तो ये है फोर्थ गोल। उसके बाद हम बात करेंगे, एजुकेशन हमें मिल गई तो हम चीज़ों को और ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव देखेंगे। फिफ्थ नंबर का गोल इसी पर्पज से है जेंडर इक्वालिटी। सिमिलरली हमने एमडीजीज में भी देखा, तो बेसिकली वही गोल्स हैं, बस इसे बहुत ही इलेबोरेट कर दिया गया है और भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, दैट इज़ ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद हम जो बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज़ है हमारी उसकी तरफ जाएंगे हम। उसके बाद क्लीन वाटर की बात करेंगे। इससे याद रखिएगा सिक्स्थ नंबर का गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर मिल गया है, सैनिटेशन, बाकी सारी बातें हो गई, एजुकेटेड हैं, गुड हेल्थ है, सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम सोच सकते हैं एनर्जी के बारे में या इन सारी चीज़ों के बारे में कि हमें अफोर्डेबल एनर्जी मिले, क्लीन एनर्जी मिले। इसलिए ये 6 गोल हो गए। उसके बाद हम जो 7th गोल की बात करेंगे वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। हम सभी के लिए एनर्जी अवेलेबल करा सकें जो कि अफोर्डेबल हो और साथ में क्लीन हो, पोल्यूशन ना क्रिएट करती हो। देन 8th नंबर गोल दैट इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन सारी चीज़ों के बाद हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आएंगे कि जो हमारा काम हो वो डिसेंट हो, डिसेंट वर्क हमें मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो, दैट इज़ ग्लोबल लेवल पर एज अ होल की बात यहाँ पे हो रही है। इन सब चीज़ों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, काम मिले, इसके लिए इंडस्ट्री ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, इनोवेशन ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो काम कहाँ से मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। तो इससे रिलेटेड अगेन सेम चीज़ की रिलेटेड है एक दूसरे से। तो 9th गोल है कि हमें इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, ये चीज़ों पर ध्यान देना है। उसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें जब हमारे पास अवेलेबल हैं तो फिर हम इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे तो कुछ हद तक कम हो रही हैं। तो 10 नंबर का गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 5th नंबर का गोल था कि हमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम करना है, और फिर जिस डबल जब हो गया 10 नंबर का गोल आया तो फिर जो इनइक्वालिटीज़ है हमने देखा कि वो रिड्यूस हो रही हैं या हमें रिड्यूस करनी है। जिस वे में भी आप याद करना चाहें वो कर सकते हैं। देन 11th, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इनइक्वालिटीज़ कम हो रही, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। इसके बाद सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जो सिटीज़ हम बना रहे हैं, जो सिटीज़ हैं वो सस्टेनेबल हों। ये सारी चीज़ें जब हो गई, इनइक्वालिटीज़ नहीं है, तब हम सोच सकेंगे फ्यूचर जनरेशन के बारे में कि जो चीज़ें हैं सस्टेनेबली हम उसे यूज़ करें, उसका मिसयूज़ ना करें। देन रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, दैट इज़ सस्टेनेबल की बात अगर हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो कंजम्पशन है चीज़ों का, रिसोर्सेज का, और जो प्रोडक्शन है वो सब रिस्पॉन्सिबली किया जाए। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है कि वो वेस्ट हो रहा है या कंजप्शन बिना मतलब का किया जा रहा है, चीज़ें मिसयूज़ हो रही हैं। देन नंबर 13 दैट इज़ क्लाइमेट एक्शन। इसे भी आप इन रिलेट करके ही याद कर सकते हैं कि हमने सस्टेनेबल सिटीज़ की बात की, हमने बात की कि कंजप्शन और प्रोडक्शन कैसा हो, रिस्पॉन्सिबली हो, इन सब का इफ़ेक्ट हमें क्लाइमेट पे देखने को मिले। उसके बाद हम क्लाइमेट पे फोकस कर सकें, दैट इज़ की जो क्लाइमेट एक्शन है उसकी बात की गई है। तो इसलिए 13th गोल है क्लाइमेट एक्शन। देन क्लाइमेट की बात हो गई, हमारी ह्यूमन बींग्स की बात हो गई, हमसे रिलेटेड सारी चीज़ों की बात हो गई, फ्यूचर जनरेशन की बात हो गई। इन सब के बाद हम बात करेंगे लाइफ बिलो वाटर की, जो वाटर के अंडर ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेज़ या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बात करेंगे। क्योंकि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं या क्लाइमेट चेंज जो हमारी वजह से हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जिस रेट पे हो रहा है, उसका असर लाइफ बिलो वाटर, दैट इज़ जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसलिए हम वाटर के अंदर जो जीव जंतु हैं उनकी बात करेंगे। इनकी बात हो गई तो अब हम लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड पर हैं, दैट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करेंगे। सो नंबर 15 इज़ लाइफ ऑन लैंड। देन कमिंग ऑन नंबर 16, तो सारी ही लेवल की चीज़ें हमने कवर कर ली। हमने हॉलिस्टिकली देखा कि सारी चीज़ें हैं इसमें, पॉवर्टी, हंगर, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट के बारे में, सस्टेनेबल सिटीज़ या सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि इन सबको चेक कौन रखेगा। कुछ ना कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए जो इन सब पे चेक रखें, इन सब पे नज़र रखें, एक्नॉलेज किए जाएँ चीज़ों को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए। इसलिए जो इंस्टीट्यूशंस हो
उनकी बात की गई है 16 में। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति की बात की जाएगी। देन जस्टिस मिले, किसी भी तरह का इनजस्टिस हो रहा है तो उसे सॉर्ट किया जाए। बेसिकली आप इसे याद रखिए कि इन सारी चीज़ों के बाद हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जो कि एक्शन ले सकें और साथ में चेक रख सकें। तो इसलिए 16th गोल है इंस्टीट्यूशंस, और 17 जैसा कि MDGs में लास्ट था पार्टनरशिप्स। तो सभी गोल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप्स। डेवलपमेंट होगा, ग्लोबल एफर्ट्स होंगे, सब चीज़ के लिए ज़रूरी है कि सब मिलकर काम हो, तो इसलिए पार्टनरशिप की बात होती है। तो 17th गोल है पार्टनरशिप। तो बहुत ही ब्रीफली, सबसे पहली बात कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, पुवर्टी हमें हटानी है। इसी से आप शुरू कीजिए कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाइए, कोई भी बन जाइए, अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले पुवर्टी को हटाना चाहिए। पुअर है तो फिर वो कोई भी काम नहीं करेगा, आगे नहीं सोचेगा एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू रिड्यूस पुवर्टी। तो नंबर फर्स्ट इज नो पुवर्टी। देन टॉकिंग अबाउट सेकेंड ज़ीरो हंगर, दैट इज़ पुवर्टी हो गई है। तो अब हम सबसे पहले, गरीब नहीं है उसके पास अगर पैसे हो या एनीथिंग कुछ भी हो, तो सबसे पहले वो खाने की तरफ जाएगा, खाना देखेगा, खाने का इंतज़ाम करेगा। तो सेकंड है हंगर, ज़ीरो हंगर, हंगर नहीं होनी चाहिए, हंगर को हमें मिटाना है। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, अगर खाना मिलने लगा तो फिर हेल्थ अच्छी होगी। इस तरह आप सोचिए, तो मतलब थर्ड है हेल्थ अच्छी होना, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। देन ये चीज़, तीनों चीज़ें अगर हैं, हम हेल्दी हैं, खाना मिल रहा है, पुवर्टी नहीं है, तो हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ की बात करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी, एजुकेटेड हैं आप, उसके बाद ही तो आप जेंडर की बात करेंगे, हम इक्वालिटी की बात करेंगे। देन नंबर 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देन हमें क्या चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पानी है और सैनिटेशन। तो 6th गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देन नंबर 7 इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये सारी चीज़ों के बाद हमें एनर्जी चाहिए, हमें जो फॉर एग्जाम्पल आपको लाइट चाहिए तो वो क्लीन हो, अफोर्डेबल हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा ना आए, तो अफोर्डेबल होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी। इससे आप याद रख सकते हैं। तो नंबर 7 इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देन हम इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क और जॉब की बात करें। क्वालिटी एजुकेशन मिल गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई, अब हमें वर्क भी तो चाहिए। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी, इसके लिए इंडस्ट्री होनी चाहिए। नंबर 9 इसीलिए है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन 10th है, जैसा कि लास्ट में हमने बोला कि 5th में है, हमने ये देखा कि हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है, हमें इक्वालिटी की बात करनी है। तो 10th में हम देखेंगे कि जो इक्वालिटी की बात हम कर रहे थे उसका असर हुआ और इनइक्वालिटी जो है ना वो कम हो रही है। तो आप इससे याद रख सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि जो इनइक्वालिटी है वो कम, तो 10 नंबर का जो गोल है वो इनइक्वालिटी की बात करता है कि इनइक्वालिटी कम हो रही है, स्लोली बट ग्रेजुअली। देन जो सिटीज़ हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे, हम चाहेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ हो। इनइक्वालिटी कम हो रही है, तो अब आप अगर कहीं पे मिसयूज़ किसी चीज़ का देखेंगे तो आपको बुरा लगेगा, तो इसलिए आप सस्टेनेबल चीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। देन सस्टेनेबल सिटीज़ हों या सस्टेनेबल वर्ड की भी बात हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिसोर्सेज हैं उन सब का कंजप्शन और प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबली हो। हम बहुत ज़्यादा ना कंज्यूम करें, बिना मतलब का मिसयूज़ ना करें बेसिकली। तो इसलिए जब सस्टेनेबल की बात हुई तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन भी आएगा। तो 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। देन हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो है क्लाइमेट एक्शन। सारी चीज़ें जब हो गई, रिसोर्सेज की बात हुई, तो रिसोर्सेज के बाद हम क्लाइमेट एक्शन की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो इसलिए जो क्लाइमेट एक्शन है 13 नंबर का गोल, हम उसे याद कर 13 नंबर का गोल वो है। देन क्लाइमेट की बात हो गई, तो अब हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अलावा उनकी बात करेंगे। 14 नंबर का गोल है लाइफ बिलो वाटर, जो वाटर के बिलो हैं उनकी बात करेंगे। फिर जो ज़मीन के ऊपर हैं हम उनकी बात करेंगे। 14th है बिलो वाटर, 15th है ऑन लैंड। देन इन सब चीज़ों को पे चेक रखना है हमें, या फिर हम देखना चाहते हैं क्या कैसे हो रहा है, कुछ भी आप किसी भी चीज़ से इमेजिन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए। ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए जो डेटा नहीं दे पा रही है या फिर करप्ट है, कुछ भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो उसके बाद जब हम बात करेंगे उसमें पीस, जस्टिस की बात कर सके, वो इंस्टीट्यूशन किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, ये बातें कर सके। तो 16th है इंस्टीट्यूशंस और 17th है इन सभी गोल्स को अचीव करना है तो पार्टनरशिप तो करनी ही पड़ेगी हमें दूसरों से। हम अकेले थोड़ी ना रिसोर्सेज का मिसयूज़ बंद कर सकते हैं, हमें सबको करना है ना, तब तो सस्टेनेबल हुआ। हम अकेले सब अच्छा कर लें, बाकी सब मिसयूज़ करें तो ये नहीं। तो इसलिए 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इस वे में आप याद रख सकते हैं, आप खुद को एज अ इंडिविजुअल सोच कर इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक क्वेश्चंस तो सिर्फ इतने आए हैं कि कौन सा MDGs का पार्ट है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी इसकी भी है कि जो क्वेश्चंस हैं वो ये भी पूछ सकता है कि
कौन से नंबर का गोल क्या है। इसलिए अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो शायद आप चीज़ों को भूलें ना। अगर आपके पास कोई ट्रिक्स हैं, आपने कहीं और से पढ़ा है तो वेल एंड गुड। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।